Hello students, good morning all of you. Today I am here for the second activity of the Unit 3 Nasruddin's AIM, covering the competency of spelling and writing. At the end of today's activity, you will learn to spell the new words correctly, to explain the meaning of the new words, to form sentences and to answer text-based questions. Now coming to your textbook, page number 47. The words given below are the new words of this story. So students, we will read them aloud. You also repeat after me and repeat, read the spelling also. First word is chatting. 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 Next word is archery. 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 Next word is string. String. Next word target. 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 Next word is defending. 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 Next word is amazement. 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 And the last word is triumphantly. 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 Okay, so read these new words aloud one more time with their spelling. Now in this page I have given the meaning of these new words with sentences. You also try to form sentences of your own. Okay, then write these new words in your notebook. First is chatting, मतलब बातें करना, to talk in a friendly way. ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड से बातें करते हैं उसको बोलते हैं चैटिंग. सेंटेंस, आई वॉज चैटिंग ऑन फेसबुक विद माई फ्रेंड. सेकेंड, शी वॉज चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड इन द क्लासरूम. क्लासरूम में वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी. सेकेंड वर्ड आर्चरी. आर्चरी को हिंदी में बोलते हैं तीरंदाजी. ठीक है, शूटिंग विद अ बो एंड एन एरो. धनुष और एरो से शूटिंग करने को बोलते हैं आर्चरी. सेंटेंस, आई टुक पार्ट इन आर्चरी. मैंने आर्चरी कंपटीशन इन स्कूल. मैंने स्कूल में आर्चरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. आई हैव डन अ स्पेशलाइजेशन इन आर्चरी. ओके, थर्ड वर्ड इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब धागा, अ थ्रेड दैट कैन बी ट्विस्टेड. सेंटेंस, द क्लोथ्स वर हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग. कपड़े स्ट्रिंग पर, धागे पर टंगे हुए थे. द स्ट्रिंग ऑफ माई पर्स इज ऑफ ब्लू कलर. ओके, फोर्थ वर्ड इज टारगेट. टारगेट मतलब लक्ष्य. ओके, जो आप अचीव करना चाहते हो. ओके, या फिर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें टारगेट का मतलब होता है द एम ऑफ एन अटैक, जिसे आप पकड़ना चाहते हो. ठीक है, जिसे आप अटैक करना चाहते हो. जैसे आप सोचते हो ना कि हम इसे सबसे पहले आउट करेंगे, ये हमारा टारगेट है. तो सेंटेंस भी लिखा हुआ है. फर्स्ट, ही वॉज अवर टारगेट इन द मैच. इस मैच में हमारा टारगेट ये है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है उसी को हम अपना टारगेट बनाना चाहते हैं ना, कि वो गेम से आउट हो जाए. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंडिंग. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर. कोई भी नुकसान से या फिर कोई भी खतरे से प्रोटेक्ट करना. देखिए, रक्षा करना. जैसे आप कभी शैतानी करते हो, आपके पापा आपको डांटते हैं, तो आपकी मम्मी आपको डिफेंड करने आती है ना कभी कभी, कि अरे इसने कुछ नहीं किया, इसको मत डांटिए. तो डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, अपनी या दूसरों की. सेंटेंस, माई मदर वॉज डिफेंडिंग माई यंगर ब्रदर फ्रॉम फादर. द मैन वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट थेफ्ट. ओके, सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कि वो जो आदमी था वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था कि मैंने चोरी नहीं की. सिक्स्थ वर्ड इज अमेजमेंट. अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज और वंडर. चौंकना. अमेजमेंट मतलब होता है आश्चर्यचकित होना. ठीक है, सरप्राइज होना.
विस्मय होना, जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हो और वो हो जाती है तो आप एकदम से सरप्राइज हो जाते हो, है ना। मान लो आपका बर्थडे है, पूरे दिन आपको किसी ने विश नहीं किया, लेकिन शाम को जब आप अपने रूम में देखते हो कि सब तो वहाँ आपको बर्थडे विश करने के लिए रेडी हैं, पार्टी अरेंज की है, तो आप एकदम से चौंक जाते हो ना कि अरे ये क्या हुआ। तो इस फीलिंग को बोलते हैं अमेजमेंट। 7th वर्ड है ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली मतलब विजयी होकर, ठीक है, having achieved victory. Sentence, she shouted triumphantly after winning the match. मैच जीतने के बाद वो जोर जोर से विजयी होकर चिल्लाने लगी। A girl triumphantly showed her trophy. जो लड़की थी वो सबको अपनी ट्रॉफी दिखा रही थी, विजयी होकर अपनी ट्रॉफी दिखा रही थी, ठीक है, जीत की ट्रॉफी दिखा रही थी। अब पिछले पेज में हमने एक वर्ड पढ़ा था टारगेट। टारगेट का इस स्टोरी में एक और मीनिंग है कि जो हमारा निशाना है, जैसे शूटिंग कर रहा था वो, तो जो निशाना था उसको एम करना, हिट करना, ठीक है, जिसको आप अटैक करना चाहते हो, ओके, जिस पॉइंट पर अटैक करना चाहते हो। अब नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। बोस्ट मतलब बताया था ना लास्ट क्लास में, डीगे हाँकना, अपनी तारीफ बढ़ा चढ़ाकर खुद से करना। तो नसरुद्दीन ने क्या बोस्ट किया था कि वो आर्चरी स्किल्स में बहुत अच्छा है ना। नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज एक्सीलेंट स्किल्स इन आर्चरी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट। जब भी उसका टारगेट वो नहीं लग पा रहा था तो उसने हमेशा दूसरे का नाम क्यों लिया। Nasruddin took someone else's name each time he missed the target so as to hide himself from the shame of not being able to aim the target. इसलिए लिया ताकि उसके जो दोस्त हैं वो उसका मजाक ना बना सके, है ना। इसीलिए तो वो बार बार ऐसे कर रहा था कि नहीं नहीं ये तो मेरा टारगेट नहीं है, ये तो इसका टारगेट है। फिर सेकंड टाइम भी उसने यही कहा, उसका टारगेट पर एम नहीं, वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया, तो अगेन ही सेड नो दिस इज नॉट माय टारगेट, दिस इज कोर्टयार्ड्स टारगेट, राइट। सो टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द शेम ऑफ not being able to aim the target, he took someone else's name. Third question is why did Nasruddin say it was my aim the third time। और थर्ड टाइम नसरुद्दीन ने ये क्यों कहा कि यही मेरा एम है, यही मेरा एम था। बताओ क्यों कहा। क्योंकि सही कह रहे हो, क्योंकि इस टाइम वो जो टारगेट था उस पर, सही टारगेट पर वो हिट कर पाया था, इसीलिए तो उसने कहा ना कि ये मेरा एम था। So Nasruddin said it was my aim the third time because finally he was then able to aim the target successfully. Fourth question is do you think Nasruddin was good at archery? अब आपने पूरी स्टोरी पढ़ी ना, तो आपको क्या लगता है कि नसरुद्दीन सच में बहुत अच्छा था आर्चरी में या खाली अपनी तारीफ कर रहा था। आपको क्या लगता है। नो, वो अगर आर्चरी स्किल्स में अच्छा होता तो फर्स्ट टाइम ही वो टारगेट को हिट कर देता ना। सो वी डोंट थिंक नसरुद्दीन वाज good at archery because he was not able to aim the target in his first and second turn। फर्स्ट और सेकेंड टर्न में तो वो टारगेट को हिट ही नहीं कर पाया। इट वॉज ओनली इन द थर्ड टर्न दैट ही वॉज एबल टू एम द टारगेट फॉर्चुनेटली। वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि थर्ड टाइम उसका जो टारगेट था उस पर उसका निशाना सही लग पाया था, है ना। अगर थर्ड टाइम भी नहीं हिट कर पाता तो आपको क्या लगता है वो क्या बोलता कि ये तो किसी और का निशाना है ना। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द होम असाइनमेंट। फर्स्ट इज राइट द न्यू वर्ड्स विद मीनिंग एंड सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आप इन न्यू वर्ड्स को मीनिंग और सेंटेंसेस के साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रिपेयर वेल फॉर डिक्टेशन वर्क इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में पहले डिक्टेशन वर्क होगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, ओके। राइट द क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन और आंसर्स को लिखिए।